हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइंस क्या होती है और स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको हम कह सकते हैं जर्नल लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि देखिए ये इक्वेशन है तो इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी होगा। साथ ही साथ हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने दो तरीके के वेरिएबल का यूज़ किया। दो तरीके के वेरिएबल कौन से? पहला वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। तो x और y क्या है हमारे पास हमारी इक्वेशन में? वेरिएबल्स। और जो x और y हैं इन दोनों की डिग्री कितनी है मेरे पास? देखिए x की भी पावर इस इक्वेशन में देखेंगे तो 1 होगी, y की भी पावर इस इक्वेशन में देखें तो 1 होगी। तो इसीलिए जो x और y है इन दोनों की डिग्री कितनी है? 1 1 है। तो जिस भी इक्वेशन में डिग्री 1 होती है वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। साथ साथ जो ये a एंड b है, ये a एंड b क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट्स होते हैं x एंड y के। जो a होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, जो b होगा वो y का कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ में टर्म लिखी जाती है हम उसे उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x के साथ a लिखा गया है तो x a का क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। y के साथ b लिखा गया है तो y b का क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट्स। अब इनकी कंडीशन क्या होती है? जो a और b होते हैं वो कभी भी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। आर नोट बोथ ज़ीरोज़ एट सेम टाइम। मतलब एक टाइम पे a एंड b जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। ये हमारी कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन होने की। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी गिवन है। इसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उन दोनों की डिग्री हमारे पास कितनी गिवन है? 1 है। और जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो कौन सी इक्वेशन हो जाती है? लीनियर इक्वेशन। साथ ही साथ हमारे पास जो वेरिएबल है, जैसे एक कोफिशिएंट है x का और b कोफिशिएंट है y का। a और b जो कोफिशिएंट्स हैं वो कभी भी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए अगर मैंने a को भी ज़ीरो पुट कर दिया और मैंने b को भी ज़ीरो पुट कर दिया तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 0x प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और c तो सम कांस्टेंट होगा जो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो ये कंडीशन होती है ये हमेशा फॉल्स होती है, रॉन्ग होती है। इसीलिए कभी भी a और b एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। अब स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? देखिए एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, मतलब एक एंगल होता है जो इंक्लाइन करता है, या सिंपली हम इंक्लिनेशन कह सकते हैं जो एक लाइन का वो क्या होगा? एक एंगल होगा जिसमें कोई भी एक लाइन का पार्ट एंगल फॉर्म करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में। साथ ही साथ हम उसको मेजर कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस टर्म को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसे ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी प्यारी सी एक्स एक्सिस है, तो इसका नाम मैंने रख दिया एक्स एक्सिस। ये है हमारी वाई एक्सिस और ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। अब मेरे पास एक लाइन है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी का। अब जो ये लाइन होती है देखिए ये एक एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी। अब कंडीशन क्या है? ये एंगल तो इस डायरेक्शन में भी फॉर्म कर रही है और ये एंगल इस डायरेक्शन में भी फॉर्म कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या लेनी है हमें? सबसे पहले तो इस लाइन का जो पार्ट होगा, देखिए इस लाइन का पार्ट एक एंगल फॉर्म कर रहा है हमारे पास। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ये कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको। तो इस लाइन का जो ये पार्ट है ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एक एंगल फॉर्म करेगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो फॉर्म करेगा, लेकिन कहाँ पे फॉर्म करेगा? उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। नीचे वाली डायरेक्शन जो इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, इधर हमारी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड एक एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल की कंडीशन क्या होगी कि वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे ये हमारी क्लॉक है, ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, हमेशा हमारी ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा एंगल बनेगा वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म होगा हमेशा। तो जो ये एंगल होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब जैसे देखिए एक और फिगर है मेरे पास, मैंने उसको कुछ इस तरीके से बनाया। अब ये मेरी एक लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इस लाइन का नाम मैंने ए रख दिया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन का ये जो पार्ट है, ये एक्स एक्सिस के साथ इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल कैसे फॉर्म कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है। तो यही एंगल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हाँ, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा 0 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में जो है वो लाई करेगा। और जो भी हमारे ये दो साइड एंगल बनेंगे इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये दूसरा कोई एक एंगल है, मान लेते हैं इसको 5 नाम दे दिया, तो 5 प्लस थीटा का सम हमेशा कितना होगा, 180, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, या फिर जिसको हम सिंपली इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन भी कहेंगे, वो एक एंगल होता है, मतलब एक एंगल है जो बनाया जाता है एक लाइन के पार्ट के द्वारा। मतलब इस पूरी लाइन के इस पार्ट ने ये एक एंगल फॉर्म किया। कहाँ फॉर्म किया, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए इस एक्स एक्सिस के ऊपर इसने ये वाला जो एंगल है ये फॉर्म किया था। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक उसकी पॉजिटिव साइड भी बनाना है। तो एक्स एक्सिस की ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसने पॉजिटिव साइड बनाया। साथ ही साथ हमने इसको कैसे मेज़र कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे से ऊपर गई, तो इसी को हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में भी हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में भी। तो देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, कोई भी एक लाइन है, ये हमारी वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये बीच में ओरिजिन, कोई भी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए कोई एक लाइन ए बी है, ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल है तो मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है 0 डिग्री का एंगल। तो इसीलिए, या फिर एक और दूसरी लाइन जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, इसका नाम दे दिया मैंने एम एन। जो एम एन लाइन है वो कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, देखिए बिल्कुल 0 डिग्री का। तो इस केस में वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या बात बोली मैंने अभी कि एक ऐसी लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, या फिर वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाई करेगी, तो वो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इंक्लिनेशन 0 डिग्री बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक ऐसी लाइन, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, बीच में ओरिजिन। अब जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, देखिए ये एक्स एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली ए बी। तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वाली लाइन, इस लाइन का जो ये पार्ट है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगा वो कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 0 डिग्री देगी, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारा इंक्लिनेशन 90 डिग्री देगी। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है वो कितना देगी, थीटा 0 डिग्री, और जो वर्टिकल हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के वो हमें कितना देगी, 90 डिग्री। ये वाली कंडीशन भी हम हमेशा याद रखेंगे।